नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे सीडीपी का। आज क्लास 8वीं है। चैप्टर नंबर 2 है बाल विकास के सिद्धांत। इसका आज दूसरा क्लास है चैप्टर 2 का, तो आप लोग जरूर देखिए। इतना शानदार क्वेश्चन है जो हर पेपर में यूपी टेट चाहे हो चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक शिक्षक कक्षा में समूह कार्य कराता है और अधिक सक्षम छात्र कमजोर छात्रों की सहायता करते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक है, वह कक्षा में एक समूह कार्य करा रहा है और अधिक जो सक्षम है, जो तेज बच्चे हैं, कमजोर बच्चों की सहायता कर रहे हैं। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ये जो है जेडपीडी का सिद्धांत है, ठीक ना। तो इसका मतलब लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा क्वेश्चन। एक बच्चा केवल ठोस वस्तुओं के आधार पर ही तर्क कर सकता है और अमूर्त विचार नहीं समझ पाता। वह किस अवस्था में है? तो देखिए, कोई बच्चा है, वह क्या कर रहा है कि सिर्फ ठोस वस्तु पर क्या कर रहा है? तर्क कर रहा है। जो देख रहा है उसी पर तर्क कर रहा है। लेकिन अमूर्त की बात आ रही है, बिना देखे वाली बात, उस पर वह तर्क नहीं कर पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब वो किस अवस्था में बच्चा होगा? तो देखिए, वो जो होगा जिन पियाजे के अनुसार जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की जो उम्र होती है 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3। एक बच्चा अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा मिलने पर उस कार्य को बार बार दोहराता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? कह रहा कोई बच्चा है, अच्छा कार्य किया है, तो उसको प्रशंसा मिली है, तो वह बच्चा क्या कर रहा है? उसी कार्य को फिर दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है, सोच रहा है कि मुझे फिर प्रशंसा मिलेगी, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि ये किसका है? स्किनर का, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, व्यवहारवाद स्किनर का। क्योंकि पुरस्कार से व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है, ठीक ना। इसमें पुरस्कार से क्या होता है? व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। और इसे हम और क्या कह सकते हैं? प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक ना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक शिशु अपनी माँ से स्नेह और सुरक्षा प्राप्त करता है, जिससे उसमें विश्वास की भावना विकसित होती है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? कह रहा है कोई शिशु है, अपनी माँ से स्नेह और सुरक्षा प्राप्त कर रहा है, जिससे उसमें विश्वास की भावना विकसित हो रही है, ठीक ना। जैसे आप लोग ये सोचिए, कोई बच्चा छोटा रहता है तो अपने माँ के पास क्यों जाता है और दूसरे के पास नहीं जाएगा? माँ के पास ही तुरंत जाएगा। कारण क्या है? कि उसको विश्वास है कि मेरी माँ मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी, मुझे लाड प्यार करेगी, ठीक ना। तो इसलिए वो जाता है। तो इस हिसाब से इसका एक सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक ना। यह पहली अवस्था किसकी है? एरिक्सन की पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। तो एरिक एरिक्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है कि क्योंकि उसे दंड का डर है। यह किस नैतिक स्तर को दर्शाता है? तो बताइए। कह रहा है कोई बच्चा है, नियम का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि दंड का उसको डर है, उसको दंड मिल जाएगा, इसलिए डर के मारे वह कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि यह पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, कोलबर के अनुसार जो होता है,
इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर। एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में मिला लेता है, यह किस अवधारणा का उदाहरण है। करे कोई बच्चा है नई जानकारी को पुरानी जानकारी में मिला लेता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मसात, ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार जो होता है कि नई जानकारी को पुराने ढांचों में मिलाना आत्मसात कहलाता है, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग। एक बच्चा सोचता है कि उसके खिलौनों या खिलौने में भी भावनाएं है, यह किस अवस्था की विशेषता है। कोई बच्चा है यह सोच रहा है जो खिलौना है उसमें भी भावना है, ठीक ना। जैसे गुड्डा गुड्डी होता है ना, बच्चे जो गुड्डा को सुलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, तो उसको लगता है बच्चों को कि ये भी बच्चा बोलेगा चलेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि किस अवस्था में हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो होते हैं बालक आत्मकेंद्रिता और जीववादी सोच रखते हैं, ठीक ना। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं बच्चे, वह आत्मकेंद्रिता और जीववादी सोच उसमें पाई जाती है बच्चों में। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर। एक छात्र नैतिक निर्णय लेते समय सामाजिक नियमों और कानूनों को महत्व देता है, यह किस स्तर को दर्शाता है। तो देखिए, ऐसा जो होगा करा कि एक छात्र है और नैतिक निर्णय लेते समय सामाजिक नियमों और कानूनों को महत्व दे रहा है, ठीक ना। तो इसका जो मतलब है कि वह परंपरागत स्तर में है, ठीक है। किसमें है, परंपरागत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक परंपरागत स्तर कौन दिए है, कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग ने एक पूर्व परंपरागत और परंपरागत और उत्तर परंपरागत तीन स्तर को बताया है, ठीक ना। देखिए, जो परंपरागत स्तर में होता है बच्चे क्या करते हैं, या बच्चे या व्यक्ति और जो सामाजिक नियम होते हैं उसका पालन करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक मानता है कि प्रत्येक बच्चा अलग प्रकार की बुद्धि रखता है, जैसे संगीत, गणित, भाषा आदि। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, इसका मतलब हो कि जैसे वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि रख रहा है, जैसे संगीत का, गणित में, भाषा में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह एक बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है, ठीक ना। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिए है, हावर्ड गार्डनर ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक किशोर अमूर्त समस्याओं पर तार्किक रूप से विचार करता है और काल्पनिक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, यह किस अवस्था का संकेत है। कह रहा है एक किशोर है, अमूर्त समस्याओं पर तार्किक रूप से विचार करता है और काल्पनिक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है। इसका मतलब है कि हो जाएगा ये किसमें है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है, ठीक ना। 11 वर्ष से ऊपर होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक ना। जिसमें बच्चा क्या करता है, तर्क भी करने लगता है, ठीक ना, और चिंता भी करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा इसमें। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर। निम्न में से कौन सा कथन लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुरूप है। तो देखिए, कह रहा है लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुरूप है। तो लेवाइगोस्की ने क्या बताया है, सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक ना। सामाजिक जो संपर्क होता है वह संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन का परिणाम क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब है कि संज्ञानात्मक असंतुलन का परिणाम पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नई स्कीमा का निर्णय लेता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य मनोसामाजिक संकट क्या है? देखिए, मुख्य रूप से मनोसामाजिक जो संकट है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ठीक ना, विश्वास बनाम अविश्वास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक या विश्लेषण सिद्धांत में सुपर ईगो का क्या अर्थ है? देखिए, ईड होता है, ठीक ना, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है। तो सुपर ईगो में क्या होता है कि नैतिकता और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। सुपर ईगो क्या करता है? नैतिक और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक मानकों का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन स्तर किस चरण में आता है? तो देखिए, ये जो चरण में आता है वह उत्तर पारस्परिक में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, उत्तर पारस्परिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो देखिए, हावर्ड गार्डनर जो है ये कह रहे हैं कि शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए, क्योंकि हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो ये है, प्रत्येक बच्चा क्या करता है? अलग प्रकार की बुद्धि रखता है, ठीक है। जब अलग प्रकार की बुद्धि रखेगा तो सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए पड़ेगा। कोई बच्चा तेज है, कोई स्लो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न बुद्धियों को ध्यान में रख करके गतिविधियाँ कराना, बताना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निकट से विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? बताइए। तो ये देखिए, अभी हम बताए थे वाइगोस्की साहब ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बी एफ स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए, पुनर्बलन पर है, ठीक ना। स्किनर का व्यवहारवाद पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक ना। अगला देखेंगे। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? तो देखिए, जब पियाजे कर रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 7 से 11 से ऊपर, ठीक ना, 11 वर्ष से ऊपर, काल्पनिक और अमूर्त चिंतन, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एरिक्सन के अनुसार यदि किसी अवस्था का संकट सफलतापूर्वक हल न हो तो क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई संकट है, किसी अवस्था में संकट आया हुआ है, अगर सफलतापूर्वक हल न कर पाए तो इसका मतलब क्या होगा? अस्थायीहीन भावना विकसित हो सकती है। अगर उसका मतलब नहीं समझ हो पाएगा तो अस्थायीहीन भावना विकसित हो जाएगी, ठीक ना। मतलब उसको ये लगने लगेगा कि यह सही नहीं है, अस्थायी रूप से नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। डेली 6:30 बजे आपको क्लास मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए।